नारायण सिंह बेहद ईमानदार आदमी थे, कभी ज़िंदगी में वो नहीं कमाए। एक घटना बता दूँ मैं उनकी। बशीर अहमद के लिए हेमवती नंदन को बहुगुणा से मदद मांगने गए, उनको जी आर्थिक मदद कर दो। कहना भाई नारायण सिंह मैं तो तुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, फाइल देखता रहा, पैसा कमाना चाहिए था, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उदाहरण है नारायण सिंह की ईमानदारी का, उसकी वंशावली है। तो लोग जो है जान रहे, सब जो है डटका वोट देंगे चंदन चौहान को। चंदन सिंह चौहान जो है नारायण सिंह का लड़का, ईमानदार बाबा था उनका, उस वंश को वोट देंगे यहाँ के लोग। बिजनौर लोकसभा सीट के पुरकाजी विधानसभा के गांव में हम मौजूद हैं। होशियारपुर गांव है ये, क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव का जो माहौल है, जो चीज़ें हैं वो मुसलसल चल रही हैं। तो जनता के बीच हम पहुंचे हैं कि जनता आखिर चाहती क्या है। अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, 2 बार जीती, 2 बार यहाँ से सांसद भी बने, पूर्व सांसद यहाँ से मालूक नागर रहे। जनता से जानेंगे कि आखिर बार जनता इस बार क्या राय जनता की है। यहाँ पर बड़े हैं, सबसे पहले तो मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। जी आपका नाम? रामपाल सिंह। जी रामपाल जी, अगले महीने चुनाव है, तो किस तरह की सरकार चुनने जा रहे हो? ये सरकार जो है लोकदल का क्षेत्र है, यहाँ पहली बार मिनिस्टर बना 54 क्षेत्र, इतिहास में जानसठ क्षेत्र में बने थे कबूल सिंह, वो भी चौधरी चरण सिंह के अनुयायी थे। तो ये मिनिस्टर बना तो लोग एहसान मारे। चंदन सिंह चौहान जो है नारायण सिंह का लड़का, ईमानदार बाबा था उनका, उस वंश को वोट देंगे यहाँ के लोग। अच्छा, इन्हीं के नाम पे वोट दोगे? इनके नाम पर, व्यक्तिगत इनकी ईमानदारी पर। नारायण सिंह बेहद ईमानदार आदमी थे, कभी ज़िंदगी में वो नहीं कमाए। एक घटना बता दूँ मैं उनकी। बशीर अहमद के लिए हेमवती नंदन को बहुगुणा से मदद मांगने गए, उनको जी आर्थिक मदद कर दो। कहना भाई नारायण सिंह मैं तो तुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, फाइल देखता रहा, पैसा कमाना चाहिए था, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उदाहरण है नारायण सिंह की ईमानदारी का, उसकी वंशावली है। तो लोग जो है जान रहे, सब जो है डटका वोट देंगे चंदन चौहान को। अच्छा, चंदन चौहान को। बाकी पार्टी को, अगर मैं पार्टी की बात करूं? पार्टी तो लोकदल है ही। हाँ, अच्छा, लोकदल पार्टी। हाँ, अच्छा, लोकदल को क्या कहोगे? पहले लोकदल जो थी वो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करती थी। और जितना कहाँ, हम जो है ग्रामीण, तुम तो छोड़ला आदमी, हम तो सीधी सच्ची सी बात जाना है। हम तो छोड़ला गंढे छोड़ ले और वो करें। हम तो अजंत के चौधरी चरण सिंह के पुजारी, हम कोई जहाँ में कह देंगे वहीं दे देंगे, जिधर वे चल पड़े उधर ही के पीछे। तो ये बड़े थे, हालांकि इस जो यहाँ पे लोग खड़े उनमें सबसे ज़्यादा उम्र है। और भी लोग हैं, इनसे हम बात कर लेंगे। जी आपका नाम? लोकेंद्र जी लोकेंद्र जी, अगले महीने चुनाव है, तो किस तरह की सरकार चुनने वाले हो? सरकार यही रिपीट होने जा रही, 400 पार का नारा है मोदी जी, योगी जी का, जयंत चौधरी जी का, वो पूरा होने जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्या है कि फिर से सरकार यही आएगी, 400 भी पार कराने की बात कर रहे हैं? सरकार अच्छे काम कर रही, डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा, क्राइम खत्म हो चुका, बिल्कुल सब काम अच्छे चल। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो भी तो दिख रही होंगी। अगर किसानों की मैं बात करूं, बड़ा आंदोलन चला था अभी। किसानों को किसने क्या दिया? कभी किसान तो बेचारा हमेशा जब से देश आज़ाद हुआ पिसता ही रहा। पहली सरकारों में भी पिसता था, पहले भुगतान भी नहीं होता था, अब कम से कम भुगतान तो होता है। यानी कि आपका कहना यह है पहली सरकारों में पिसता था, तो इसलिए अभी भी पिसा? अभी भी पिस रहा। अच्छा, मतलब मान रहे हो इस बात को? किसानों को तो आदत पड़ चुकी इस चीज़ की, किसानों को तो इस चीज़ की आदत पड़ चुकी। तो क्या इतना अंतर आया, पहले की सरकारों में गन्ने का भुगतान 1-1 साल लेट होता था, 2-2 किस्तों में भी होने लगा था। इस सरकार में कम से कम वो सुधार हुआ, 14-15 दिन नहीं तो 1 महीने के अंदर अंदर भुगतान हो रहा है। मतलब भुगतान हो रहा है, बाकी जो किसान पिस रहा है वो इस सरकार में। महंगाई सब सरकारों में बढ़ी है, कोई नहीं हो तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या नाम आपका? जनेश है। तो अगले महीने चुनाव है, किस पार्टी को, किस मुद्दे पर, किस तरह की सरकार चुनने जा रहे हो? मुझे भाजपा को वोट देते आ रहे, हमारे तो चौधरी भी प्रधान जी भी नु कहा था भाजपा को वोट दें, हम तो भाजपा को वोट देते आ रहे। भाजपा में क्या है ऐसा कि भाजपा को ही वोट कर रहे हैं? भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया? नहीं करा तो कुछ नहीं, जो कर रही फिर जब करा नहीं तो फिर वोट किस लिए? कर ही रही, जो भी कर रही ठीक ही कर रही है। हमारे खाने से थोड़ा ही बदल देंगे मैं अपना नियम, बताओ। और भी हैं यहाँ पर, हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? आप भी बताओ। विकास कुमार। तो विकास जी, अगले महीने चुनाव है, 19 तारीख में वोटिंग हो रही है, किन मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो इस बार? भाजी भाजपा को देंगे वोट। भाजपा चौधरी जयंत के पीछे है सब। अच्छा, चौधरी जयंत के पीछे हैं। अच्छा, चौधरी जयंत जो है, पहले आपने देखा होगा बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के जो विकास कार्य थे, जिस तरह की भी जो चीज़ें थी उनके खिलाफ बयानबाजी करते थे, लेकिन अब वो उसी तरफ बैठ गए। बस जी, जब चौधरी के पीछे ही सब किसान मसीहा आदमी हैं हम तो। बस चौधरी साहब के पीछे मुद्दा कुछ नहीं है? बस जी कुछ नहीं। इनसे भी आपका नाम? संदीप कुमार जी।
अगले महीने चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हो, कैसी सरकार चुनने जा रहे हो इस बार? मुद्दे तो बड़ा चल रहे हैं जी। सड़क बड़ा बननी, टोल ज़्यादा महंगे, मतलब टोल महंगा है। टोल महंगे, हर जगह चले जाओ। और क्या है ऐसा जो सरकार पर काम करना चाहिए जिस चीज़ पे? सरकार को देखा वाली ज़्यादा करनी चाहिए। टोल महंगा है, सबसे महंगा। यहाँ पर लोग थे, लोगों से और भी हैं, इन बाबा जी से भी मैं बात करूंगा। जी, आपका नाम? कलराम कहते हैं। अगले महीने चुनाव है, तो किस तरह की सरकार बनाने जा रहे हो इस बार? जिस तरह बूढ़ा होगा। आपने बहुत सरकार बदली होंगी, अब कैसी सरकार बनाने जा रहे हो? कैसा मुद्दा, क्या मुद्दा है? मुद्दे का तो मुझे पता नहीं। बता दो सही तो हाँ बता दो। अंग्रेजी राज सारा देख रखा करना। हाँ, तो जो करता हाँ भी चला गया वहीं चला गया। और यहाँ पर लोगों से बात हुई, लोगों का कहना था कि सरकार काम कर रही है, लेकिन ये भी कहना था कि किसान पहले भी पिस रहे थे और किसान अभी भी पिस रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है, एक बड़े यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि इस बार जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके दादा, उनके पिता की जो इतिहास रहा है, इस तरह तरह की चीज़ें उन्होंने बताई, कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ चीज़ें बताई। कुछ लोगों से यहाँ पर बात हुई, कुछ लोगों का कहना था कि टोल बहुत महंगे हो गए हैं, सड़कें तो बनी हैं लेकिन कुछ कमियां भी बाकी हैं। अब देखना यह है कि यदि सरकार फिर से सत्ता में आती है तो जो विकास कार्य हैं, जो कमियां हैं, उन पर कितना सुधार करती है, कितना काम करती है, और क्या आगे जनता अपना फैसला करती है और किसे दिल्ली का सफ़र तय कराती है।